हेलो दोस्तों, टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं आज अपन डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स की जो कुछ एग्जाम हैं, जो एसएससी जीडी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखे थे और कुछ टॉपिक जैसे अपन दिशा और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देखना एक बार, और कैसे इनका जो तरीका है सोल्व करने का वो भी अपन देखेंगे, कैसे इनको सोल्व करना है, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर टाइप से लगभग क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, तो सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अपन, ये सिलोजिज्म का आ गया न्याय वाक्य का। दिए गए कथनों निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़े, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्धारित करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखो इसमें जो भी कथन और निष्कर्ष होते हैं, सबसे पहले जो कथन दिए हुए हैं उनको अपन किसी से जोड़ना नहीं है, रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। जो इसमें दे दिया उसी के अकॉर्डिंग अपन को देखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे इसमें क्वेश्चन में दे दिया और अपन जो रियल लाइफ होती है उसमें अलग आ रहा है, तो वो नहीं देखना। जो इसमें मान लिया वही मानना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना। और इसको सोल्व करने के लिए जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है उनको अपन वेन आरेख से सोल्व करते तो इजी वे में हो जाते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो यहाँ पे सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, सभी साइकिल दो पहिया वाहन है। यहां पर एक वर्ड कॉमन आ रहा है, ध्यान देना। कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? एक वर्ड कॉमन आ रहा है, एक दो पहिया वाहन, और इसमें भी दो पहिया वाहन, ये कॉमन वर्ड है। अब इसमें क्या बोल रहा, सभी स्कूटर क्या है? दो पहिया वाहन है, और सभी साइकिल भी क्या है? दो पहिया वाहन है। अगर एक एक कथन को, स्टेटमेंट को अपन रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम से, तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं यहां से सभी स्कूटर क्या है? दो पहिया वाहन। ये क्या है? सपोज करो ये ले लिया मैंने, ये क्या है? दो पहिया वाहन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो पहिया वाहन, ठीक है। अब इसमें पहले कथन क्या, सभी स्कूटर क्या है? दो पहिया वाहन है। मींस जो सभी स्कूटर है वो किसके अंदर आएंगे? दो पहिया वाहन। तो मैं बोल सकता हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्कूटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्कूटर को, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आए, सभी साइकिल क्या है? दो पहिया वाहन है। अब सभी साइकिल क्या है? दो पहिया वाहन है। इसके वेन डायग्राम दो बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कर दूं मैं किससे? साइकिल। ये एक वेन आया, जो वेन डायग्राम बना, देखो इसमें सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है। देखो सभी स्कूटर दो पहिया वाहन के अंदर आ रहे हैं, सभी साइकिल दो पहिया वाहन के अंदर है, साइकिल भी दो पहिया वाहन के अंदर है। लेकिन ध्यान देना, अब स्कूटर और साइकिल के बीच में भी तो रिलेशन हो सकता है। कुछ साइकिल स्कूटर हो सकते हैं, सभी साइकिल स्कूटर हो सकते हैं, कुछ साइकिल स्कूटर हो सकते हैं। वो अपने पास एक तरह से ऑप्शन और है, ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर बोलूं कि एक वेन डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं अपन। मैं यहां पर देखो ध्यान, जैसे ये दो पहिया वाहन है, अगर मैं बोलूं स्कूटर और ये साइकिल, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर मैं बोलूं ये दो पहिया वाहन है, ये स्कूटर और साइकिल इसके अंदर आ जाए, तो ऐसे भी इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा हमेशा ऑप्शन में अगर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड ऑप्शन निष्कर्ष आता है तो ही उसको सही मानेंगे, अदरवाइज ये नहीं मानेंगे। और कभी भी वेन डायग्राम में जो जितनी पॉसिबिलिटी बननी है उन सभी डायग्राम में अगर कोई निष्कर्ष होता है सभी में, तो ही उसको सही मानेंगे, अदरवाइज सही नहीं मानते हैं। तो देखो यहां पे अपन सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, सभी साइकिल दो पहिया वाहन है, तो इसमें क्या बोल रहा है? सभी स्कूटर साइकिल है क्या?
अब बताओ सभी स्कूटर साइकिल है क्या? इसमें नहीं है लेकिन उसमें आ रहा है। मैंने बोला अगर जो भी डायग्राम पॉसिबिलिटी पढ़ने उन सभी में आता है तो ही वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो सभी स्कूटर साइकिल नहीं है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सभी साइकिल स्कूटर गया क्या? सभी साइकिल स्कूटर के अंदर आ रही क्या? नहीं आ रही। दोनों के वेन डायग्राम क्या है? अलग, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? गलत हो गए। अब उस कंडीशन में नाइदर वन और नाइदर सेकंड, तो दोनों निष्कर्ष क्या है? सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो अल्फाबेट से रिलेटेड आ गया। इनको अपन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद में कौन सा शब्द प्रथम आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, तो ये इनको रिप्रेजेंट करना है। लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए थे, ध्यान देना। ये सभी जो शब्द हैं, जो वर्ड आ रहे हैं, इनको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने का तरीका मैंने बताया था कि हमेशा जो भी वर्ड दिया, शब्द दिया, उसके पहले अक्षर से स्टार्ट करना है। और इसमें पहला अक्षर सभी में क्या आ रहा है? डब्ल्यू। तो ध्यान रखना डब्ल्यू से अपन डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सभी में क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में इसको क्या कर दो? कट कर दो। क्या कर दे? कट कर दे। ये डब्ल्यू क्योंकि इससे डिसाइड नहीं कर सकते। अब जाएंगे अपन सेकंड अक्षर पर। यहां पर ए है और ये थर्ड भी आर आ रहा है, आर आ रहा है और आर आ रहा है। मीन्स ये ए आर भी कैंसिल होगा क्योंकि यहां से इन सभी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, कौन सा तीसरा आएगा। अब जाएंगे अपन चौथे अक्षर पर। अब देखो यहां पे आर ई सी आर डी डी आर है। अब बताओ आर ई सी और डी में पहले कौन आता है? अल्फाबेट की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, तो सबसे पहले ध्यान देना इसमें कौन आता है? सी। कौन आता है? सी। तो अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ये वाला शब्द आ जाएगा पहले नंबर का। अब बात करें सी के बाद कौन सा आता है? ई आर और डी में पहले कौन आएगा? क्योंकि अपन ने सी तो देख लिया कि ये हो गया, ये तो डिसाइड हो गया। अब अपने पास कौन सा आ गया? एक तो सी आ गया, सी तो हो गया, ई आर और डी। अब बताओ ई आर और डी में पहले कौन आता है? डी आता है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? डी आता है। तो ये दोनों है ना, इन तीनों से पहले आएगा। अब इन दोनों में डिसाइड करना अपन को, और इन दोनों में पहला डी, चौथा अक्षर सेम आ रहा है डी, तो डी से डी कैंसिल हो गया। अब आर और ई में पहले कौन आता है? ई आता है। तो फर्स्ट के बाद ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। और ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अब अपने पास ये तीन शब्द बच रहे, और इनमें भी देखेंगे आर ई और आर में पहले कौन आता है? ई आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? 4। इसके बाद बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट अपन बात करें इस पर, आर और आर। इसमें देखो यहां पर भी आर आ रहा है और यहां पर भी आर। अब आई और ए में पहले कौन आता है? ए आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर का। और ये कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर। अब अपन को देखना है कि पहली कंडीशन, ध्यान रखना ज्यादातर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि ऑप्शन में यही देख लेते हैं कि 6 4 1 5 3 2 कहां पर आ रहे हैं। तो अपन को ये नहीं देखना, अपन को तो ये देखना है कि इनके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है? 3 नंबर का शब्द आ रहा है। तो पहले तो कौन सा आएगा? 3। इसके बाद 2 नंबर पे कौन आ रहा है? 6 नंबर का। इसके बाद 3 नंबर पे कौन आ रहा है? 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे कौन आ रहा है? 2। और 5 नंबर पे कौन आ रहा है? 4 नंबर का। और 6 पे कौन आ रहा है? 1 नंबर। तो अपना जो इनको अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बाद में जो बन रहा इनका अनुक्रम, वो 3 6 5 2 4 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखो अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब इन 4 ऑप्शनों में से एक एक अक्षर को अनुक्रम के अकॉर्डिंग, मींस पहले वाला पहले ब्लैंक पर आएगा, दूसरा वाला दूसरे पर आएगा, तीसरे वाला तीसरे पर। ये एक सीरीज बन रही है, और सीरीज बन रही है तो इसको कैसे करना है सोल्व। मैंने बताया था कभी भी अल्फाबेटिकल सीरीज आती है और ग्रुप में आती है तो सबसे पहले काउंट करना है कि अक्षर टोटल कितने, उसके अकॉर्डिंग सीरीज चलती है। कभी कभी इसमें सीरीज कंटिन्यू भी चलती है या ग्रुप समान रूप से चलती है,
और कुछ में क्या होता है इंक्रीज होता है, किसी में डिक्रीज होता है, तो उसका भी विशेष कर ध्यान। अगर मैं बोलूं इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, तो देखो ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हो गए 20। मीन्स इसमें जो ग्रुप बनेगा वो 4 या 5 का बनेगा, 4 या 5। अब देखो 4 और 5 की बात करें, 1 2 3 4 यहां पर हो गए, 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 और यहां पर भी 4। लेकिन ध्यान देना अगर 4 4 के ग्रुप में देख रहे हो तो एक शब्द एक अक्षर है वो जेड सभी में आ रहा है। मींस एक सीरीज बन रही है 4 अक्षरों की। अब 4 अक्षरों में लास्ट वाला तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, लेकिन बात करें कि पहले अक्षर में क्या चेंज हो रहा है उसको भी देखेंगे। यहां से सी डी जी, अब आगे पता नहीं इसमें क्या होगा, फिर आई से स्टार्ट हो रहा है, फिर जेड आ रहा है लास्ट में। लेकिन इनकी बात करें तो इनमें एक कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, ध्यान देना सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आ गया जेड। देखो जेड तो सभी में आ रहा है, तो मींस यहां पर एक अक्षर जेड तो फिक्स हो गया, लास्ट वाला अक्षर तो फिक्स है, सभी में क्या आ रहा है जेड। क्योंकि ध्यान देखेंगे 4 में सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड और इसमें भी जेड है। अब बात करते हैं यहां से यहां तक क्या हो गया सी डी ई एफ जी, सी के बाद लगातार डी आ रहा है, कितने प्लस हुए 1, डी से फिर कितना आ रहा है जी, कितने प्लस हुए 4 और 3 प्लस 3 हो रहे। अब इसके बाद जी के बाद देखो ध्यान देना एक नई श्रृंखला चालू हो गई यहां से, और ये स्टार्ट हो रही है आई से, जी एच आई प्लस 2 रहे। अब देखो यहां से अब वापिस 1 2 आई से ध्यान देना यहां से +1 +3, फिर दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं तो +2 रहे, तो आई से जे। अब देखो यहां पर कितने होंगे +3 होंगे, क्या होंगे +3। देखो यहां पे +3 क्या है, तो जे का क्रमांक 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, और 13 पे कौन होता है एम, तो यहां पर कौन आ जाएगा। अब यहां से ये कंप्लीट हो गई। अब यहां से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं, ध्यान देना 2 एम एन ओ। अब यहां से ओ से लगातार फर्स्ट वाले पर जाएंगे तो +1 होगा, तो ओ का क्या हो जाएगा पी, ठीक है। इसके बाद जेड कंप्लीट हो गया। अब यहां एस से दूसरे वाले ग्रुप में जाते हैं तो ध्यान देना दूसरे वाले ग्रुप में जा रहे तो +2 रहे थे, तो यहां पर भी +2 करेंगे, एस में +2 करेंगे। एस का क्रमांक कितना होता है अल्फाबेट में 19, 19 और 2 कितने हो गए 21, और 21 पर कौन सा अक्षर होता है यू होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहां से जेड से फिर वी से स्टार्ट, देखो यू वी वाई, वाई से फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरी श्रृंखला चलिए, और दूसरे में क्या करेंगे सेकंड अक्षर से करेंगे, किससे करेंगे यू के बाद वाई के बाद जेड, और जेड के बाद ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए। अब देखो इसमें जो ब्लैंक स्थान है वहां पर क्या आ रहा है, पहले वाले में तो क्या आ गया जेड, इसके बाद सेकंड वाले पे क्या आ गया एम, इसके बाद पी, फिर यू, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या आ गया ए। और ये किस ऑप्शन में आ रहा है जेड एम पी यू ए, ये आ रहा है डी ऑप्शन में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो एक तरह से श्रृंखला चल रही है इसे, ठीक है, तो ऐसे इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये नंबर सीरीज आ गई, इसमें श्रृंखला इंक्रीज हो रही है, लेकिन ध्यान देना इंक्रीज धीरे धीरे हो रही है एक साथ हो रही है। मैंने बताया था कभी भी सीरीज अगर एक साथ नंबर बढ़ते हैं तो उसमें या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या फिर गुणा करेंगे, लेकिन अगर श्रृंखला धीरे धीरे जाती है तो उस कंडीशन में एडिशन होता है, जोड़ से रिलेटेड होता है, और जोड़ में क्रमांक से धीरे धीरे जोड़ सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 154 से 59, 59 से 169, 144 धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मीन्स गुणा और भाग वर्ग कुछ भी नहीं है, मीन्स इसमें कुछ एडिशन हुआ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है कि अंतर कितने का है। 154 से यहां तक कितने का डिफरेंस है, ध्यान देना कितने प्लस हो रहे हैं 5, यहां से 159 से 100 यहां से कितने हो गए +10, और यहां से यहां तक कितने प्लस हो रहे हैं 169, 70, 14 प्लस 15, कितने प्लस हो रहे हैं 15। अब देखो एक बार इनके जो डिफरेंस आ रहा है उसमें भी एक श्रृंखला चलिए 5, 10, 15, कैसी चल रही है 5 का डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसमें भी 5 का, 5, 10, 15। अब किसका आएगा, देखो ध्यान रखना 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद क्या आएगा 20 + 5 करेंगे, तो यहां से यहां तक कितने प्लस करने अपन को +20। अब 84 में 20 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 202, कितने हो जाएंगे
यहां पर क्या आएगा, सॉरी 20 ऐड करेंगे तो 204, और 204 में फिर कितने ऐड करेंगे 25, तो क्या आ जाएगा 229, और फिर 25 के बाद 30 ऐड करेंगे, मींस 5 का मल्टीपल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 204, और 204 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये अर्थमेटिकल जो इक्वेशन होती है, क्वेश्चंस गणितीय संक्रियाएं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें क्या होते हैं, अपन को एक श्रृंखला दे देंगे, उसमें साइन चेंज कर देंगे कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को डिवाइड कहा जाए, और गुणा को प्लस कहा जाए। तो ऐसे एक श्रृंखला चलती है साइन चेंज करने के बाद, और साइन चेंज करने के बाद में फिर पूछेगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, सिंबल आपस में चेंज कर देते हैं या फिर संख्या इंटरचेंज कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनको चेंज करने के बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन के स्थान, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसने कंडीशन लागू कर दी। कंडीशन क्या कर दी कि यहां पर जो प्लस है और माइनस है ये आपस में इंटरचेंज हो गए। मीन इंटरचेंज किसे, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, माइनस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया। तो सबसे पहले वही चेंज करना है। अब देखो प्लस माइनस कहां है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो अपन को यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं इसको अलग से, 292, फिर 2 है, फिर 15 है, फिर 164 है, और इंटू 4 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर माइनस प्लस को चेंज करें, यहां माइनस है, माइनस को किससे करेंगे प्लस, और इसको माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसके बाद गुणा और भाग को, यहां भाग की जगह तो क्या आ जाएगा, भाग की जगह क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, गुणा की जगह क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा। और इसको सोल्व करने के बाद में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, कभी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले उसके अंदर बोडमास का रूल फॉलो होता है जो मैथमेटिक्स में आता है। बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, लास्ट में क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन को डिवाइडेशन का करना है। तो डिवाइडेशन ध्यान देना है, यहाँ पर है डिवाइड का, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, और ये इसके बाद इसको, तो इसको यहाँ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अलग जगह है। तो यहाँ से 2 को 2 से किया 4, 18, 5 प्लस 15, 164 4 से किया माइनस 16 में 4 और 1, ये हो जाएगा। यहां से 284, तो 584 और 15 कितने हो गए 599 माइनस 41, और इसको 41 से किया तो यहां से 8 और यहां से 5 और यहां से 5, कितना आंसर आ जाएगा 558, और ये किस ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को चेंज करना है। अपन ने साइन चेंज कर दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 558। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखो खता निष्कर्ष से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट लेस देन ग्रेटर देन के रूप में आ रही है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है क्वेश्चनों को, क्योंकि ज्यादातर अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन देखें कि लेस देन आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें केवल एक ही लॉजिक देखना है, कंसेप्ट देखना है अपन को। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि इसका ये जो लेस देन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल का साइन। सबसे पहले अपन को इसको क्या मानना, एक गेट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं अपन दरवाजा मानते हैं। और यहां से ध्यान रखना इसकी यहां से एंट्री है, ध्यान रखना अगर कोई व्यक्ति यहां से जाता तो ये गेट खुला हुआ है, लेकिन अगर यहां से एंट्री करता तो ये क्या है बंद है। ठीक है, और कंडीशन अगर यहां से यहां तक ये आ जाए तो इस कंडीशन में इधर से तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कभी भी यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर जा सकते हैं लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर से गया गेट बंद है। और इक्वल वाली कंडीशन में क्या होते हैं, दोनों तरफ से एंट्री है कि अपन इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, मींस इधर से भी एंट्री कर सकते हैं और इधर से भी एंट्री कर सकते हैं।
बस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है और जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें यही देखना आपको। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन ये है और सेकंड कंक्लूजन ये है। अपन को ये निष्कर्ष देखना है कि इसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। अब ये निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि जी से एल तक जाना, अपन को डीपली नहीं जाना, क्योंकि जहां पे स्टूडेंट ज्यादातर मिस्टेक करते हैं कि अपन इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में ज्यादातर दिक्कत होती है। तो अपन को तो डायरेक्ट देखना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता अपने पास एग्जाम में, तो अपन को डायरेक्टली इसको सोल्व करना। यहाँ जी से एल की तरफ एंटर कर रहा है और जी से एल की तरफ एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो सिंबल आ रहा है इसका विशेष के ध्यान रखना। एल से जी की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन जी से एल तक पहुंच गए स्टेटमेंट में, तो अपना जो ये निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब देखो जी से एल तक, बताओ जी से स्टार्ट करेंगे क्या इधर आ सकते हैं क्या एल तक? देखो यहीं पर क्या हो गया, गेट बंद है। अगर ये इधर होता तो अपन एज की तरफ आ सकते थे। तो ध्यान रखना इसमें गेट का एंट्री का विशेष का ध्यान रखना है। तो जी से एल के लिए बोल रहा है कंक्लूजन में जी से एल तक पहुंच गए, तो अपना जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत हो जाए। तो जी से एच तक ही नहीं पहुंच सके, क्योंकि यहां पर क्या गेट बंद है, एंट्री बंद है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा गलत। अब यहां पर आ रहा है कि एच बराबर क्यू। अब एच से क्यू की तरफ सारी संख्याएं इक्वल होनी चाहिए, और एस से क्यू की तरफ जाएंगे तो दोनों साइड से एंट्री मतलब इक्वल का साइन है तो सही है, अदरवाइज गलत होगा। आपको एस से क्यू की तरफ जाना है या क्यू से एच तक पहुंच गए और इक्वल साइन है तो ये सही होगा, अदरवाइज गलत होगा ये कंक्लूजन। अब देखो एच से के की तरफ आ गए, लेकिन देखो यहां पर ये क्या आ गया, गेट बंद आ गया, तो अपन एच से क्यू की तरफ आ सकते क्या? नहीं आ सकते, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत। इसको अपन काफी कुछ बता दिया है, लेकिन जैसे ये प्रॉपर अपना टॉपिक चलेगा उसमें जो भी डाउट है वो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, तो इसका विशेष का ध्यान रखना। लेकिन अपन को ये से क्वेश्चन होते हैं, देखते ही क्वेश्चन जाते स्टूडेंट तो इनको छोड़ देते हैं, देखते नहीं है कि यार क्या पता कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, ये इनको कंपेयर करेंगे सभी को, फिर बाद में सॉल्यूशन नहीं करना अपन को सभी को कंपेयर। अपन को जो कंक्लूजन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों क्या है, निष्कर्ष गलत है। तो नाइदर वन नॉर सेकंड राइट, तो ना तो फर्स्ट वाला सेकंड है ना सेकंड वाला सही है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में, ये आ गया अपना रैंकिंग का, किसका क्वेश्चन आ गया, रैंकिंग का। कुछ व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एल एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल तीन व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे हैं। के ठीक दाईं ओर आई बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आप उनको काउंट करनी है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट के जो इसमें दिया उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। के और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, दो कंडीशन बनती है, इसमें ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं के और एल के मध्य एक, ये लो, इसने क्या बोला, के और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति ये बिठा दिए मैंने। ठीक है, अब कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि अपोजिट यहां पर कि के इधर बैठ जाए, सॉरी के इधर आ जाए और एल इधर आ जाए, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, यहां पर एल फर्स्ट सेकंड और यहां पर के। अब बताओ कंडीशन मैं क्या बोल रहा हूं, के और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो दोनों कंडीशन में बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं स्टेटमेंट के। अब आगे देखो, एल एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। अब एल है वो एम के दाईं ओर से, एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अब देखो ध्यान देना, एल एम के दाईं ओर से, अब एम के दाईं ओर से तो बैठ ही नहीं सकता, ध्यान देना, एल एम के दाईं ओर तीसरे, अगर मैं एम को यहां पे बिठाता तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर आता, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा। और इसकी बात करें तो यहां एल एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो अगर मैं एम को यहां पर बिठाऊं और इसके दाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा आया कि नहीं आया? केवल तीन व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे, अभी तक आई और जे नहीं आए। ठीक है, तो इनको अभी छोड़ दो। के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखो के यहां पर है तो इसके दाईं ओर ठीक कौन बैठा है? आई। अब देखो आई आ गया, आई और जे के बीच में
ध्यान देना, केवल 3 व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे हैं। अब आई और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। अगर मैं यहां से बोलूं 1 2 3 तो यहां पर कौन आना चाहिए? जे, तो पॉसिबल नहीं है, तो जे को इधर नहीं बिठाएंगे, किधर बिठाएंगे? इधर। तो पहला, दूसरा और तीसरा, और आई और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। अब ये पूछ रहा है कि इनकी व्यवस्था ये हो गई, अब टोटल कितने व्यक्ति हैं ये काउंट करना है। तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? 12। और राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन 12 आ जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन को कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको बिठाना है। अब इसने कंडीशन क्या बोल दी? उत्तर की दिशा में, और उत्तर की दिशा कौन सी होती है? ऊपर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो यही रैंकिंग का एक क्वेश्चन और है। सुनीता अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? एक कक्षा है, और इस कक्षा में क्या है कि एक रैंकिंग है, और उस रैंकिंग में क्या दिया हुआ है? शीर्ष से एक सुनीता है, शीर्ष से सुनीता का स्थान कौन सा है? 10वां, और इसका नीचे से कौन सा स्थान है? 18वां। अब आपसे पूछ रहा है कि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों साइड से, दो कंडीशन होती है। एक व्यक्ति यहां पर बैठा है ए, इसका रैंक इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एक व्यक्ति ए यहां पर बैठा है, इसकी रैंक इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, इस व्यक्ति की रैंक इधर से कौन सी है और इधर से कौन सी है। तो अपन एक की जगह सपोज क्या मान लिया? सुनीता है। कौन है? सुनीता। यहां पर कौन बैठी है? सुनीता। सुनीता का बाएं से, तो सीट से पूछ रहा है, तो सुनीता का इधर से, मैं इसको अलग से बता देता हूं यहां से, ठीक है। ये कक्षा है, ठीक है, और सुनीता का शीर्ष से, यहां पर कौन है? सुनीता। और सुनीता का शीर्ष से स्थान, यहां से यहां तक स्थान कौन सा है उसका? 10वां। और नीचे से 18वें स्थान, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सुनीता का स्थान ऊपर से 10वां और नीचे से 18वां है। सुनीता को 2 टाइम काउंट करा है। क्या करा है? 2 बार काउंट करा है, नीचे से भी काउंट कर लिया और ऊपर से भी, सीट से भी काउंट करा है। तो सुनीता को अपन को 2 बार काउंट नहीं करना, केवल 1 बार काउंट करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर जाते स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं कि ये हो गए 10 और 18 कितने हो गए? 28। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 28। लेकिन 28 नहीं होंगे, एक कम करना है, क्योंकि सुनीता को अपन ऊपर से भी काउंट करें और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए एक क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो मैं बोल सकता हूं यहां से 10 + 18 और -1, 28 में से एक गए तो 27। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 27। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, पंक्ति वाइज भी बिठाते हैं, तो बाएं से स्थान, दाएं से, एक ही व्यक्ति का बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि कक्षा में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं, कितने स्टूडेंट, या आपसे पूछेगा कि ऊपर से स्थान ये, नीचे स्थान है, तो टोटल कितने स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 27, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2 कंडीशन होती है। एक तो स्थान आपसे क्या पूछेगा? ऊपर से पूछेगा या नीचे से पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो कभी भी टोटल पूछे तो यहां से रैंक लेफ्ट, प्लस, राइट और -1। आपसे अगर किसी भी पंक्ति में पूछे या कक्षा में टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, तो अगर बाएं से और दाएं से स्थान दिया हो तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ के एक घटाना है। और कंडीशन एक ही हो सकती है, कभी कभी ऊपर और नीचे से भी रैंक दे देते, तो अप प्लस डाउन -1, ठीक है। ऊपर से स्थान प्लस, नीचे से स्थान, और माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो ऐसे इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर बात करें, ऊपर से और नीचे से दे रखा है, तो यहाँ टोटल व्यक्तियों की संख्या, ऊपर से कौन सा स्थान है? 10, और नीचे से कौन सा है? 18, और -1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा? राइट। तो ऐसे रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये फिगर का आ गया, और जिसमें एक श्रृंखला चल रही है। देखो एक फिगर श्रृंखला होती है, एक तो नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है, एक होती है फिगर सीरीज होती है।
अब इसमें क्या होता है, ये एक श्रृंखला चल रही है, यहां से यहां पर आए, यहां से यहां पर आए, यहां से यहां तक आए। अब यहां से यहां तक आने पर कैसा डायग्राम आएगा, कैसे इनका फिगर बनेगा, वो इन 4 ऑप्शनों में से आएगा। सबसे पहले अपन को यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है वो देखना है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या चेंज हो रहा है वो मेन, सबसे पहले यहां से यहां तक चेंज देखना है, फिर यहां से यहां तक चेंज देखना है, फिर यहां से यहां तक चेंज देखना, फिर यहां से यहां तक चेंज देखना है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये क्या आकृति श्रृंखला, फिगर सीरीज है। अब देखो यहां से यहां तक चेंजेस देखना है। अब इसमें जो अक्षर आ रहे हैं, जो सिंबल आ रहे हैं, वो सेम है या अलग। देखो यहाँ पर ए भी है, ए भी है, यहाँ पर एफ भी है, और ये सिंबल भी है, ये एरो का साइन भी है, एम भी है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और इसमें भी ये सेम है। मीन्स इसमें जो सिंबल है वो सारे सेम टू सेम आ रहे हैं, केवल इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही, पोजीशन। अब पोजीशन कैसे चेंज हो रही, ध्यान देना। यहां से देखो ये ए कहां पर आ रहा है, यहां पर, ये यहां से यहां तक, और ये वाला यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये यहां पर, और ये यहां पर, और ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। देखो ये हो रहा है ना, सभी में ऐसे हो रहा है। इसमें यहां तक आने पर ये चेंजेस हो रहा है, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। मींस बोल सकते हैं 45 डिग्री एंगल से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मैं पोजीशन बोलूं कि कॉर्नर और जो मिड पॉइंट है वहां पे एक एक एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक आने पर भी देखो, अब यहां से यहां तक एक कहां पर आ गया, इस कॉर्नर पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ऐसे एक एक एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है स्टेप ऐसे, ठीक है। अब ऐसे इसमें हो रहा है। अब बताओ इसमें भी इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ध्यान रखना, ये वाला तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, एरो साइन, ये एरो साइन, ये यहां पर आ गया, ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और ये वाला सिंबल जो दे रखा है आपको, ये वाला, ये यहां पर आ जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये ए यहां पर आएगा। इसके बाद ये ट्रायंगल सा यहां पर आ जाएगा, ये लो यहां पर, और ये ट्रायंगल यहां पर आ गया। ये वाला कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये वाला यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये एम कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है ये देखना है। तो यहां से किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ध्यान देना किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। क्योंकि एक एक एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऐसे इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। जो श्रृंखला बन रही है फिगर सीरीज, तो इसमें ऐसे इनको सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी 45 डिग्री एंगल से भी कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल से भी। कभी कभी क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल से भी अक्सर आगे रोटेट, और कुछ के सिंबल भी चेंज होते हैं आपस में, कलर कॉम्बिनेशन का भी चेंज होता है। एक गहरा ब्लैक में हो जाता है, एक बिल्कुल व्हाइट होता है। कभी आकृति अंदर, कभी बाहर, ऐसी कुछ आकृतियां बनती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफी है, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।